छोटी बहन और 7 भाई की कहानी। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मौत हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभी ने उससे बहुत काम करवाने लगे। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थी उसे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वो खाना बनाएगी। मेरे पास तो रस्सी है ही नहीं। मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसे ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देर से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसको खाना नहीं दिया। उसे बहुत मार पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उससे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वह वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर लेकर जाओ, एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस पर बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उपटांग काम कर कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक एक कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वहाँ छोटी लड़की उसे धोते गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही ना रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को तो 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फुट फुट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वहाँ जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। 7 भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वे नदी के किनारे पहुँचे गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उसने सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया। उस छोटी लड़की ने सब से कुछ बताया। इसके बाद 7 भाई ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अंधी अभी दूध भात चावल खाकर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग अपने खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यह दूध भात खाई, और अगर खाई होती तो ये हालत नहीं होती रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियों कुछ नहीं बोलती। तभी छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया,
बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया। सारी भाभियाँ ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। इसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की कभी भी बुरी नहीं करनी चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम की होती और उस छोटी लड़की से काम नहीं करवाई होती और उस पर जुर्म नहीं किया होता तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। कहावत है ना, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद कर रखें हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरे के चक्कर में हम इंसान स्वयं गिर जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।